हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? होप तो आप सभी बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम रेशियो प्रोपोर्शन के मोस्ट एक्सपेक्टेड पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि कई बार एग्जाम्स में इस थीम पे क्वेश्चन आए हैं। तो आइए बिना वक्त गवाए क्लास को शुरू करते हैं। आज का ये हमारा पहला क्वेश्चन है, जरा इसे देखें एक बार। क्वेश्चन कह रहा द नंबर्स आर इन द रेशियो 8:5 इफ 18 is subtracted from the larger number and 18 is added to the smaller number, then the ratio become 5:8. The find the difference between the original numbers. कह रहा है दो संख्याएं 8 और 5 के अनुपात में है। यदि बड़ी संख्या में से 18 घटा दिया जाए और छोटी में से 18 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 5:8 हो जाता है। अनुपात 5:8 हो जाता है। संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। आइए जरा देखते हैं। हमें पता है हमारे पास लार्जर और स्मॉलर नंबर का रेशियो 8:5 दिया है। जिसका रेशियो बड़ा वो संख्या बड़ी होगी, ठीक है। तो लार्जर में से 18 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर नंबर, तो 18 इधर से माइनस करेंगे एंड आपको कह रहा है 18 इज एडेड टू द स्मॉलर नंबर, तो 18 यहाँ ऐड कर देंगे। रेशियो आपका 5:8 हो जाना है। यही बोला है। आइए जरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का हमने तरीका बताया था कि जब हम सेम साइन को माइनस कर रहे हो, सेम साइन हो रही हो मल्टीप्लाई करने के बाद, तो क्या करेंगे, इक्वल के दोनों तरफ तो यहाँ पे माइनस करते हैं। और जब अपोजिट साइन चल रही हो तो हम इन्हें क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अपोजिट साइन के लिए क्या करते हैं, हम हमेशा प्लस करते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए जब 8 इंटू 8 करेंगे तो 64 हो रहा, और 5 इंटू 5 कितना हो रहा, आपने कहा 25 हो जाएगा। तो 64 में से 25 माइनस करेंगे तो 39 आता है, ठीक है। और 18 8 जार 18 8 144 और 18 पंचे 90। 144 में से 90 आप जोड़ेंगे। यहाँ पे दोनों तरफ क्या हो रहा, अपोजिट साइन आ रहा। अपोजिट साइन को हमें क्या करना है, प्लस करना होता है। हमने यहाँ पे बता रखा है। तो जब भी आप अपोजिट साइन को प्लस करेंगे तो आपको पता है 144 और 90 आप जोड़ेंगे। 144 प्लस 90 जैसे ही करते हैं आपको पता है 234 आएगा। 234 कितना आएगा, 234। और 39 से जब इन्हें आप डिवाइड करेंगे तो 39 से कितने टाइम जाएगा, 9 6 जार 54 और 6 3 जार 180 एंड 523। तो 39 का 6 टाइम दिख रहा है। अप्रोक्सीमेट करिए, सारे पहाड़े याद करना जरूरी नहीं होता। यहाँ तक की बातें क्लियर है सभी को। तो 1 यूनिट 6 के इक्वल है। तो आप कह रहा है डिफरेंस निकालिए, कितने का डिफरेंस है, 8 और 5 के बीच 3 का। तो 3 का डिफरेंस कितने के, 3 यूनिट 18 के बराबर हो जाएगा। तो वैल्यू आपकी कितनी आई, ऑप्शन सी 18 हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइए आगे चलें। यहाँ तक की बातें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। अगर ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो ज़रूर बताएं, क्योंकि हर वीडियो पे लाइव के दौरान लोग कमेंट करके कहते हैं कि सर फास्ट हो रहा है, ठीक है। आइए ज़रा इसको देखें। फास्ट नहीं, स्लो हो रहा, फास्ट कराइए, ठीक है। तो हम इस बार क्या करने वाले हैं, इन्हें थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मोड पे लेके चलेंगे। आज से प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा द एवरेज ऑफ टू नंबर इज 65 if 4 is subtracted from the smaller number and 14 is added to the larger number, then the new ratio becomes 2:3. Find the original value of the larger number। ठीक है। कह रहा दो संख्याओं का औसत 65 है यदि छोटी संख्या में से 4 घटा दिया जाए और बड़ी संख्या में 14 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात 2:3 हो जाता है। पहली बात समझें, दो संख्याओं का औसत 65 है। एवरेज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर होता है। यानी अगर आप सम अपॉन नंबर कर रहे हैं तो यहाँ से सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज इनटू नंबर हो जाएगा। ये बात क्लियर है इतना। अब जैसे ही आप देखते हो 65 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 130। तो आपका टोटल कितना हो गया यहाँ पे, सम जो होगा आपका आ जाएगा दोनों संख्याओं का टोटल 130, यानी 130 हो गया। दोनों का टोटल कितना आ जाएगा, 130। कितना आ जाएगा, 130। जैसे ही आपने दोनों का टोटल 130 देखा, आपको एक बात क्लियर है कि अगर ये 130 आ रहा है, कह रहा है छोटी संख्या में 4 घटा दिया जाए और बड़ी में 14 जोड़ दिया जाए। 4 घटाया गया और 14 जोड़ा गया।
कितना हो जाएगा भाई 10 ऐड किया गया, टोटल कितना ऐड हुआ 10। ठीक है, 2 ही संख्या है, दोनों का टोटल 130 है और कह रहा है कि बड़ी में 4 घटाया, छोटी में 14 जोड़ा यानी -4 + 14 -4 + 14 = 10 यानी ऐड कितना हो रहा है 10। तो जैसे ही हम यहाँ पे ये 10 ऐड कर देंगे, हमारे नंबर कितने हो जाएंगे 140 और 140 का रेशियो कितना दिया है 2:3। तो 140 को 2:3 के रेशियो में बाँट दीजिए, कितना आ जाएगा भाई 235 5 यूनिट 140 के इक्वल है। 5 अगर 140 है तो 1 यूनिट 28 हो जाएगा। 1 यूनिट 28 तो बड़ा नंबर 28 इंटू 3 84 हो जाएगा। बड़ा नंबर कितना हो जाएगा 84। आपको पता है 5 यूनिट 140 दिया हुआ है। तो 28 5 जार 140। ठीक है, तो 1 यूनिट 28 के इक्वल हो गया। तो आपने कहा 3 यूनिट ही पूछा, बड़ा नंबर कितना हो जाएगा 84। यहाँ पे संख्या कितनी है, हमें क्या पूछा हुआ है, बड़ी संख्या का मूल मान ओरिजिनल वैल्यू पूछा हुआ है। ठीक है, 84 तो बड़ी संख्या है। आफ्टर एडिंग 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम स्मॉलर एंड आफ्टर एडिंग 14 टू द लार्जर नंबर। 84 में से हमने 14 ऐड किया है, 14 ऐड किया तो 14 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 70। 70 ओरिजिनल नंबर है, ये ओरिजिनल लार्जर नंबर है तो 70 हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर 70 हो जाएगा। ओरिजिनल नंबर हमसे पूछा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? आइए जरा मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ जो लोग कंफ्यूज हुए हैं थोड़ा सा भी। ठीक है, क्योंकि मैंने लास्ट वाली लाइन नहीं पढ़ी तो मैंने बढ़ा हुआ नंबर देखा। ओरिजिनल मूल मान पूछा हुआ है, ओरिजिनल वैल्यू पूछी हुई है लार्जर नंबर की। एक बार और देखें ध्यान से, समझें इसे। क्वेश्चन क्या बोल रहा, कह रहा है द एवरेज ऑफ टू नंबर इज 65। तो टू नंबर्स का टोटल कितना हो जाएगा भाई 130 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्मॉलर एंड 14 इज एडेड टू द लार्जर। 4 इसमें माइनस होना है और 14 ऐड कर देंगे टोटल में से, तो हमें स्मॉलर और लार्जर मिलके कितना हो जाएंगे 10 ऐड होगा तो आ जाएगा 140। स्मॉलर प्लस लार्जर, अब ऐड करने के बाद कितना आ गया 140 और 140 जो है उसमें स्मॉलर और लार्जर का रेशियो 2:3 है। 235 5 यूनिट कितने के इक्वल है 140 के, तो 1 यूनिट कितने के इक्वल हो जाएगा भाई 28 के। यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो 3 यूनिट 84 के। मतलब जो लार्जर नंबर है आफ्टर एडिंग 14, आफ्टर एडिंग 14 कितना हो गया 84। तो ओरिजिनल कितना होगा, इसमें 84 ऐड करने के बाद, सॉरी 14 ऐड करने के बाद 84 है तो 14 घटा दीजिए, तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा 70। 70 हमारा ओरिजिनल नंबर आएगा। यहाँ तक की कहानी सभी को क्लियर? 70 हमारा ओरिजिनल नंबर आएगा। क्लियर है ना? चलिए आइए आगे चलते हैं। 56 जरा इसे देखें। कह रहा है द एवरेज ऑफ थ्री नंबर इज 80। तीन संख्याओं का एवरेज कितना है 80 है। इफ 20 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जेस्ट नंबर एंड 20 इज एडेड टू द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, देन द रेशियो ऑफ बिटवीन थ्री नंबर इज 345। ध्यान से सुनना, कह रहा है 80 एवरेज है, 80 क्या है एवरेज है उन तीन नंबरों का। तो 80 इंटू 3 अगर हम कर दें तो 240 वो नंबर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? हमें पता है सम इक्वल टू क्या होता है एवरेज इनटू नंबर, यही होता है ना, अभी बताया हमने। तो बस एवरेज में नंबर का मल्टीप्लाई किया। अब कह रहा है 20 को घटाएं और 20 को ही जोड़ दें स्मॉलर और लार्जेस्ट में। कह रहा है 20 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जेस्ट नंबर, 20 घटा दो लार्जेस्ट में, मतलब टोटल में 20 कम हुआ और जो स्मॉलेस्ट है उसमें 20 जोड़ दो, तो ओवरऑल डिफरेंस कितने का आएगा 0, यानी 240 ही नंबर अभी भी रह गया ये करने के बाद। रेशियो बिटवीन द थ्री नंबर, टोटल तो यही है, तो टोटल में से तीन नंबर का रेशियो अब कितना रह गया, कह रहा है कि 345 रह गया। तो रेशियो अब कितना रह गया 345 रह गया, 345 रह गया। ठीक है, टोटल अभी भी 240 है, 240 का रेशियो अगेन 345 है। 3 4 7 5 12, 12 यूनिट कितने के 340 के, तो 1 यूनिट 20 के। तो आपसे पूछा फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मिडिल नंबर। मिडिल नंबर अब कितना है, अभी मिडिल नंबर में कुछ हुआ नहीं था। तो 12 का 240, तो 1 यूनिट कितने के 20 के, 1 यूनिट कितने के 20 के इक्वल हो जाएगा। 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा 20 के।
तो जैसे ही आपको पता चला 1 यूनिट 20 है तो 4 यूनिट 20 इंटू 4 कितना हो जाएगा 80। 4 यूनिट कितना हो जाएगा 20 इंटू 4 80 हो जाएगा। और जैसे ही 4 यूनिट आपने 80 कहा, लेकिन मिडिल नंबर में तो कुछ हुआ ही नहीं था, तो जो 80 पहले था वही 80 अभी भी है, तो आंसर क्या रह जाएगा 80 ही रह जाएगा। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? अच्छे से सभी को समझ आ रहा? मिडिल नंबर में कुछ भी ना ऐड हुआ ना ही सबट्रैक्ट हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा मिडिल नंबर 80 ही रह जाएगा जो है। क्लियर है? आइए आगे चलते हैं। 57 एक बार पढ़ें। देखिए क्वेश्चन कह रहा two numbers p and q are in the ratio 7:8 if 20 is added to the p and 30 is subtracted from q, 30 को q से घटा दिया गया, then ratio becomes 3:2। find the original value of q। ध्यान से सुनो, कह रहा p और q दो रेशियो हैं, p and q किसके 7:8 के, ठीक है। इफ 20 इज एडेड टू द p वाले केस में कितना ऐड कर दो 20 एंड 30 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम q, 30 सब्ट्रैक्ट कर दो q से, तो रेशियो क्या बन जाएगा, रेशियो बिकम 3:2 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 3:2, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। हम चाहें तो दूसरे तरीके से भी लगा के आपको दिखा सकते हैं, बट अभी क्रॉस मल्टीप्लाई लगा रहे हैं। 7 2 जार 14 और 3 8 जार 24, 24 में से 14 ऐड करेंगे कितना आएगा 10 आएगा। 24 में से हम क्या ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 14, तो कितना है 10। सेम साइन माइनस करते हैं, अपोजिट साइन अगला वाला प्लस हो जाएगा। 40 और कितना हो जाएगा 90, तो आप कहेंगे 40 90 कितना होता है 130, 40 90 कितना होता है 130। और जैसे ही आपने लिखा 130 तो 1 यूनिट कितने की इक्वल हो गई 30। तो आपसे कह रहा है कि Q का ओरिजिनल मान Q 8 है, तो 8 यूनिट 8 इंटू 13 कितना हो जाएगा 13 ठीक हो जाएगा। 13 8 जार 104 कितना हो जाएगा 104। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर है? ध्यान से सुने, अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपने नहीं देखा है तो पार्ट 3 में जाइए, यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड को बड़े बेसिक से बताया है, बड़े आराम से समझाया है, तो आपको सारी बातें समझ आएंगी। पार्ट 3 को एक बार जरूर देख के आए, ठीक है, इस मेथड को समझने के लिए। नेक्स्ट पे आइए, जरा इन्हें बनाएं। एक बार रीड करिए, क्वेश्चन देखने में थोड़ा बड़ा है, बस देखने में है। चलिए बनाते हैं। कह रहा है सुरेश हैड अ सम ऑफ मनी इन रुपीज 50 नोट्स, he exchanged all the 50 rupees notes for 200 100 notes in the ratio 3:4। देखो ध्यान से समझना, सुरेश के पास 50 रुपए की कुछ नोट्स थी, जिनमें से एक्सचेंज किया उसने सारे 50 की नोट को 200 और 100 के नोट में बदल लिया, और 200 और 100 की नोट जो उसने ली वो 3:4 के रेशियो में है। आफ्टर एक्सचेंज द टोटल अमाउंट रिमेन्ड द सेम, अभी भी पैसे सेम है क्योंकि जितने रुपए थे उसी को एक्सचेंज किया, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ नोट्स विथ हिम इनिशियली टू द टोटल नंबर ऑफ नोट्स आफ्टर द चेंज। सुरेश के पास 50 रुपए के नोटों पे कुछ धनराशि थी, उसने सभी 50 रुपए के नोटों को 3:4 के अनुपात में 200 और 100 रुपए के नोटों में बदल दिया। नोट बदलने के बाद कुल राशि वही रहती है। शुरू में उसके पास मौजूद नोटों की संख्या और नोट बदलने के बाद कुल नोटों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनिएगा, कितना हुआ 200 और 100 के अनुपात में 50 की नोट को उन्होंने चेंज किया, तो आपको बोल रहा है कि 3:4 के रेशियो में उसने 200 एंड 100 के नोट को चेंज किया।
तो आप कहेंगे कि मान लेते हैं कि 200 के 3 और 100 के 4 नोट उसने लिए। कुल मिला के उसके पास 600 और 400 रुपए इकट्ठे हो गए, यानी उसके पास 1000 रुपए आए। आपको पता है ये वाले नोट 3 और 4 के रेशियो में है, तो हम 3 + 4 यानी ये वाले नोट कितने हो गए? ये वाले 7 नोट हमें कन्फर्म हो गया। ओके, अब 50 के अगर इसे 1000 रुपए में 50 के ही नोट होते तो कितने नोट होते? 50 से 20 बार 1000 हो जाएगा, 20 नोट होते कि नहीं होते? बिल्कुल। अगर 50 के नोट होते तो कितने होते? 20। तो आपसे रेशियो पूछा हुआ है, क्या कह रहा? Find the ratio of number of notes with him initially to the number of notes after exchange. After exchange 7 है, इनिशियली कितने थे? 20। तो रेशियो 20:7 क्या हो जाएगा? 7। क्या हो जाएगा? 20:7। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक की बातें क्लियर है सभी को? आइए एक बार और समझते हैं, ठीक है? किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार और, वंस मोर। क्वेश्चन की लंबाई देख के बिल्कुल भी मत डरना, ठीक है? कह रहा सुरेश had a sum of money in rupees 50 notes. He exchanged all rupees 50 notes for the rupees 200 and 100 notes in the ratio 3:4 respectively after the exchange. Total amount remained same. Find the ratio of the number of notes with him initially to the number of notes after exchange. ठीक है, ध्यान से सुनना। आपको कह रहा कि 200 और 100 की नोट्स, इनमें जो चेंज किया गया वो 3:4 के रेशियो में किया। अब हम मान लेते हैं 3 और 4 नोटों में अगर उसने किया, 3 और 4 के नोटों में अगर उसने एक्सचेंज किया, तो आपको पता है ये हो जाएगा 600 रुपए और ये हो गए 400 रुपए। कुल मिला के बने 1000 रुपए। और आपको यहाँ पे एक बात कन्फर्म है कि अगर ये 3 नोट है, ये 4 नोट है, तो टोटल अभी वाले कितने हैं? 7 नोट्स हैं। नए जो एक्सचेंज के बाद आए कितने नोट आए? 7 नोट्स आए। पहले कितने नोट रहे होंगे? जो 50 के रहे होंगे 1000 रुपए में, तो आप कहेंगे सर 20 नोट्स रहे होंगे। तो पहले से अभी का रेशियो क्या पूछा है? कह रहा है नोट बदलने के बाद की कुल संख्या का अनुपात किससे? मौजूदा नोटों की संख्या और नोट बदलने के बाद की कुल संख्या। मौजूदा नोट क्या थे? 20 थे। शुरुआत में कितने थे? फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर नोट्स विद हिम इनिशियली। शुरू में जो थे, शुरू में कितने थे? 20 और बदलने के बाद कितने हैं? 7। 20:7। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, 20:7। क्लियर है? आइए जरा, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसे आप सॉल्व करेंगे एंड सॉल्व करके इसका आंसर आप चैट बॉक्स में लिखेंगे। आंसर चैट बॉक्स पे लिखेंगे आफ्टर क्लास, ठीक है? अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो इसे पॉज करके सॉल्व करके लिखेंगे, और अगर आप लाइव देख रहे हैं तो आप साथ-साथ इसे क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट लेंगे एंड आफ्टर क्लास इसे सॉल्व करके चैट बॉक्स पे लिखेंगे। आइए जरा एक क्वेश्चन ये बना, पढ़िए एक बार। देखिए क्वेश्चन कह रहा, इन 360 लीटर मिक्सचर मिल्क of milk and water, the ratio of the volume of milk to that of water is 5:4. Some volume of water is added. कुछ पानी ऐड कर दिया गया and 20 liter of the milk is removed. As a result, the ratio of the final volume to milk that of water become 4:5. Milk to water कितना हो गया? 4:5. Find the quantity of liter of water added. Find the quantity in liter of water added. ध्यान से सुनिएगा। कह रहा 360 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी है, जो कि 5:4 में है। 360, 5 और 4 9, 9 यूनिट 360 तो 1 यूनिट 40, तो 5 यूनिट कितने के? 200 लीटर, और 4 यूनिट कितने के हो जाएगा? 160 लीटर के। तो आपने कहा कि दोनों की क्वांटिटी भी हमने यहाँ से देख ली, इनिशियली यही क्वांटिटी रही होगी। कह रहा पानी की कुछ मात्रा मिलाई जाती है और 20 लीटर दूध निकाल लिया जाता है, ठीक है? कुछ पानी मिला है, मतलब इनिशियली अगर मिल्क हमारे पास 200 लीटर है और वाटर हमारे पास 160 लीटर है, तो 20 लीटर मिल्क निकाला।
20 लीटर मिल्क माइनस किया और कुछ पानी मिला दिया, पानी को ऐड कर रहे हैं तो ये खाली डिब्बा रखेंगे। कितना मिला दिया नहीं पता, तो कह रहा है रिजल्टेंट रेशियो 4:5 हो गया। कितना हो गया रेशियो भाई? 4:5। ध्यान से सुने, जैसे ही आपने इसे घटाया, आपने कहा 120 सॉरी 200 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 180। 4 यूनिट अगर 180 है, 4 यूनिट अगर 180 है तो 4 से 45 बार, 45 चौके 180 होता है, 45 आएगा 45। तो 5 का 45 टाइम भी कर दो, आपको वैल्यू वही आएगी 225 225। कितना हो जाएगा? 225। 160 में ऐसा क्या ऐड करेंगे 225 हो जाए तो 40 एंड 25 आप कहेंगे 65। 160 में ऐसा क्या जोड़ें कि 225 हो जाए तो आएगा 65। तो मिलाए गए पानी की मात्रा 65 लीटर है। कितनी हो जाएगी? 65 लीटर। बस नॉर्मल क्वेश्चन था। यहाँ तक सभी को क्लियर है? नेक्स्ट पे आइए जरा। एक क्वेश्चन इन्हें पढ़े 61 ट्राई कीजिए। क्वेश्चन कह रहा इन एन ऑफिस सम एम्प्लॉइज आर मेल्स एंड रेस्ट आर फीमेल्स। The ratio of the number of male to that of female is 2:3. 10 more males join the office and 12 female leave the office such that the ratio of number of male to that of female become 1:1. Find the initial total employee in the office. क्वेश्चन कह रहा है एक कार्यालय में कुछ कर्मचारी हैं, बाकी महिला, कुछ कर्मचारी हैं पुरुष और बाकी महिलाएं हैं। पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या का अनुपात 2:3 है। मतलब मेल टू फीमेल अगर हम रेशियो लिखें तो हमें रेशियो दिया हुआ है 2:3। कितने कर्मचारी हैं ये हमें नहीं बताया। कह रहा 10 पुरुष और शामिल कर लिए गए, तो मेल की साइड हमने 10 ऐड कर दिया, 12 महिलाएं चली गई, 12 फीमेल्स लीव द ऑफिस। ठीक है, जिससे पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 1:1 हो गया, मतलब बराबर हो गई संख्याएं। ठीक है, करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 जार 2, 3 1 जार 3, 3 माइनस 2 कितना आएगा? 1। 1 यूनिट कितने के इक्वल है? 10, और ये हो गया 12। अपोजिट साइन हमेशा प्लस होंगे, तो 12 10 22। एक यूनिट कितने के बराबर? 22 के। आपसे क्या पूछा? कार्यालय में शुरुआती कुल कर्मचारी 3 2 5, ये टोटल है 5, और 5 यूनिट कितने के इक्वल हो जाएगा? 1 यूनिट 22, तो 5 यूनिट 110। कितने रहे होंगे? 110 कर्मचारी रहे होंगे। बात क्लियर है? कितने कर्मचारी रहे होंगे? 110। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन की लंबाई देख के बिल्कुल भी नहीं डरना है। ठीक है, क्वेश्चन काफी बड़े हैं मानता हूं मैं, पर इनके सॉल्यूशन बेहद आसान, बहुत ही छोटे हैं। ठीक है, ये बात समझ के चलनी है। जरा इसे पढ़ें एक बार। देखिए क्वेश्चन कह रहा देयर आर 840 स्टूडेंट इन अ कॉलेज, ईच स्टूडेंट प्लेज ओनली वन स्पोर्ट आइदर क्रिकेट और टेनिस। ओनली वन स्पोर्ट, यही लिखा हुआ है, आइदर क्रिकेट और टेनिस। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले टेनिस इज 40 मोर देन द इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट। की पॉइंट मिल गया हमें। कह रहा है देन फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट टू हु प्ले टेनिस। क्रिकेट टू टेनिस का रेशियो बताना है। ठीक है, कह रहा है कॉलेज में 840 छात्र हैं, प्रत्येक छात्र केवल एक खेल खेलता है, या तो क्रिकेट या टेनिस। यदि टेनिस खेलने वाले छात्रों की संख्या क्रिकेट खेलने वालों छात्रों की 3 गुने से 40 अधिक है, टेनिस वाले क्रिकेट के 3 गुने से 40 अधिक है, ये बोला हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसको देखें तो हम पहली लाइन ये जो बोला हुआ है इसे सॉल्व करेंगे तो टेनिस
-3 क्रिकेट इक्वल टू कितना आ गया 40। ठीक है, लेकिन हमें पता है टोटल छात्र ही 840 है, 840। तो हम कह सकते हैं टेनिस प्लस क्रिकेट कितने हमारे पास है, 840 स्टूडेंट है। कितने हैं, 840 स्टूडेंट हैं। ठीक है, अब आप एक काम करेंगे, नीचे वाले में ऊपर वाले को माइनस कर देंगे। जैसे ही आप माइनस करते हैं ऊपर वाले के साइन चेंज होंगे, और जैसे ही आपके साइन चेंज हुए तो टेनिस से टेनिस कट जाएगा, और ये जो माइनस है तो 3 प्लस 1 4 क्रिकेट इक्वल टू 840 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 800। 4 क्रिकेट की वैल्यू 800, तो क्रिकेट का मान कितना आ जाएगा, सी माइनस माइनस 3c, तो सी प्लस 3c कितना हो जाएगा, 4c। और 840 माइनस 40 कितना, 800, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, 4 से काटेंगे 200। क्रिकेट खेलने वाले छात्र कितने हैं, 200, तो 640 किसके हो जाएंगे, टेनिस के हो जाएंगे। पहली वाली लाइन में ही पुट कर दीजिए, टेनिस के कितने हो जाएंगे, 640। आपसे पूछा क्या है, छात्रों की, टेनिस खेलने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात क्रिकेट है 200, 200 से 640 का रेशियो। आप कहेंगे सर बिल्कुल 4 से कटेगा 5 बार, और 4 से कटेगा 16 चौक 64, 5:16 का रेशियो आएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, 5:16। यहाँ तक की कहानी सभी को क्लियर होनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन। लंबाई पे मत जाना, अगेन क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ो बस। ठीक है, आइए आगे। 63 क्या कह रहा, पढ़िए एक बार। क्वेश्चन कह रहा, इन अ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर वॉल्यूम ऑफ एसिड इज 180 ml while the water is 120 ml. If 30 ml acid and x ml water is added to the mixture, then the ratio of the volume of acid to that of water is 3:4. Find the volume of x. कह रहा है एसिड और पानी के मिश्रण में एसिड की मात्रा 180 मिलीलीटर है, जबकि पानी की मात्रा 120 मिलीलीटर है। ठीक है, यदि मिश्रण में 30 मिलीलीटर एसिड और x मिलीलीटर पानी मिलाया जाए तो एसिड से पानी का अनुपात 3:4 हो जाता है। क्वेश्चन आसान है, आपको बोला है एसिड एंड वाटर दो चीजें हैं हमारे पास। एसिड है 180 और वाटर है 120, 120 ml। ठीक है, 30 ml एसिड मिला दो भाई, और x इसे हम खाली डब्बा रख लेते हैं साइड में, यही हमारा x है। x इधर ऐड करेंगे, कितने के बराबर हो जाएगा, आपको कह रहा है ये रेशियो 3:4 का बनेगा। 180 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 210। 3 यूनिट 210, तो 1 यूनिट कितना, 70। 1 यूनिट 70, 70 इंटू 3 210 होता है, तो 4 यूनिट कितना हो जाएगा, 280। अब आप कहोगे 120 में सर क्या जोड़ें कि 280 आए, आपको पता है 160 जोड़ोगे। 120 में क्या जोड़ोगे कि 280 आए, आपको पता है 160 ऐड करोगे। तो x की वैल्यू कितनी थी, 160, यही तो पूछा था। x की वैल्यू कितनी थी, 160, यही तो आपसे पूछा था। क्लियर है यहाँ तक, आइए नेक्स्ट पे जरा इसे पढ़ें। अगेन बोलूंगा, क्वेश्चन की लंबाई में बिल्कुल भी ना जाएं, सॉल्यूशन बड़े छोटे होंगे। आज जैसा कि मैंने बोला था मोस्ट एक्सपेक्टेड पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको बार बार यूज होती है। ठीक है, आइए जरा बनाइए। आइए मैं बताता हूँ। कह रहा है इन एन ऑर्गेनाइजेशन सम एम्प्लॉइज आर जूनियर व्हाइल रेस्ट आर सीनियर। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ जूनियर एम्प्लॉइज दैट ऑफ सीनियर एम्प्लॉइज 3:5। 150 न्यू हायर किए जाएंगे। 150 new employee were hired in which 4/5 are seniors, and further 20 seniors employee resigned if the ratio of the final number of junior to senior employees 6:5. Then find the initial total number of employee in the organization. कह रहा एक संगठन में कुछ कर्मचारी जूनियर हैं
जबकि बाकी सारे सीनियर हैं। जूनियर कर्मचारियों की संख्या और सीनियर कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 3:5 है। ये हमें जूनियर टू सीनियर का रेशियो दिया हुआ है 3:5। क्या दिया हुआ है? 3:5। ध्यान से समझिएगा। 150 नए कर्मचारियों को काम पे रखा गया जिनका 4/5 जूनियर है। 150 का अगर जूनियर की संख्या निकालेंगे तो 4/5 निकाल लो। 30 चौक 120, 120 हो जाएगा। सीनियर कितने हो जाएंगे बच्चे? 30। ये सीनियर। लेकिन ध्यान से समझिएगा, अगर 3 वाले साइड 120 हम ऐड कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई में आइए, तो इधर क्या घटाएंगे? आपसे कह रहा कि कुछ जो जो सीनियर थे, 20 सीनियर रिजाइन भी कर दिए। अभी 30 आए हैं और 20 अगर रिजाइन करते हैं तो अभी जो आए वाले की संख्या है वो कितनी बढ़ी है? मात्र 10। क्योंकि 30 आए 20 चले गए तो बचे कितने? 10। क्लियर है? 30 आए 20 चले गए तो बचे कितने? 10। यहाँ तक की बातें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो रेशियो क्या हो जाता है नया? 6:5। बस खत्म। लगाइए क्रॉस मल्टीप्लाई। आप कहेंगे 3 5 जार 15 एंड 6 5 जार 30। 30 माइनस 15 कितने आ जाएगा? 15 यूनिट आ जाएगा। ये वैल्यू कितने के बराबर है? आप कहेंगे 5 इंटू 120 600 एंड कितने के? 60। तो 600 में अगर आप 60 माइनस करते हो, 600 में 60 तो 540 आता है। 15 यूनिट 540 यानी 5 यूनिट 180 तो 1 यूनिट 36 के बराबर। 15 से भाग दोगे 3 बार 45 जाएगा। 9 बचा 90, 15 छक्का 90 यानी 1 यूनिट 36 के इक्वल होगी। पूछा क्या है? संगठन में कर्मचारियों की प्रारंभिक कुल संख्या। 5 और 3 कितने हो गए? 8। 1 यूनिट 36 तो 8 यूनिट कितना? 8 से 24 240 और 48 288। कितने हो जाएंगे? 288। कितने एम्प्लॉई हो जाएंगे? 288। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? चलें आगे। आसान क्वेश्चन था, टफ बिल्कुल नहीं था। हर जगह देखो क्रॉस मल्टीप्लाई लगा रहे हैं, फटाफट क्वेश्चन हो रहा, भले कितनी ही बड़ी लंबाई में रहा हो। क्लियर है? नेक्स्ट पे आइए। इसे बनाएं जरा। आपने रीड कर लिया होगा, आइए समझते हैं। कह रहा है इन अ स्कूल स्टूडेंट आर enrolled in 3 sports club cricket, hockey and tennis. 20 students leave the cricket club, 15 leave the hockey club and 10 leave the tennis club. ओके, हमारे पास क्रिकेट, हॉकी एंड टेनिस क्लब है। क्रिकेट, हॉकी एंड टेनिस क्लब है। क्रिकेट में कितने चले गए? 20। 20 स्टूडेंट लीव इन क्रिकेट क्लब। 20 चले गए कहाँ से? 20 क्रिकेट क्लब से। ठीक है। 15 लीव टू द हॉकी क्लब। 15 चले गए हॉकी क्लब से एंड 10 लीव टू द टेनिस क्लब। कितने चले गए? 10 चले गए टेनिस क्लब से। तो नाउ द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट इन क्रिकेट टू हॉकी टू टेनिस। क्रिकेट, हॉकी टू टेनिस 3 4 5। 3:4:5। ठीक है। If the total number of student in 3 clubs before any student left was 645। किसी भी स्टूडेंट के जाने से पहले तीनों क्लब के टोटल स्टूडेंट कितने थे? 645। इसमें घटाइए 20 15 35 और 10 45। 645 में 45 घटाएंगे बचेगा कितना? 600। बचेगा कितना? 600। 4 3 7 और 5 12। 12 यूनिट कितने के बराबर दी हुई है? 600 के। क्योंकि ये 45 कम होने से पहले 645 थी तो 45 माइनस करिए तो बची कितनी? 600। 12 यूनिट 600 तो 1 यूनिट कितने के? 50 के। और जैसे ही 1 यूनिट 50 आई, आपको पता है कह रहा है तो हॉकी क्लब में शुरू में छात्रों की संख्या शुरू में कितने थे? अभी कितने हैं? 4 यूनिट। 1 यूनिट 50 तो 4 यूनिट कितने के? 200 के इक्वल हो जाएगा। ये वाले 15 कम होने के बाद 200 बचे तो 15 ऐड कर दो।
कितने हो जाएंगे 215, कितने हो जाएंगे 215। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन ये जरा बनाए। क्वेश्चन कह रहा है अमित हैड अ टोटल ऑफ 2000 इन द डिनोमिनेशन ऑफ 100 नोट्स, रुपीज 100 नोट। विनोद हैड 3000 in the denomination of 200 notes. Amit then gives away 5 of his notes to a friend, while Vinod received 10 more notes of the same denomination with the friend with him. ठीक है? Find the ratio of the new number of the notes with Amit that of Vinod with that Vinod। कह रहा अमित के पास 100 रुपए के कुछ नोट है जो कि 2000 रुपए हैं, विनोद के पास 200 रुपए के नोट हैं जो कि 3000 रुपए हैं। अमित 5 नोट अपने दोस्त को दे देता है और उसी मूल्य वर्ग के 10 नोट विनोद को मिल जाते हैं। ठीक है? क्लियर है? जो उसके पास थे उसी मूल्य वर्ग के मिल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। कह रहा है 2000 के अगर 100 नोट थे किसके पास, अमित के पास, तो 2000 के अगर 100 नोट किसी के पास है तो उसके पास कुल मिला के कितने नोट, 2000 रुपए में 100 के नोट है तो कितने नोट होने चाहिए थे, 20। यानी इसके पास तो 20 नोट है। इधर जो विनोद है उसके पास 3000 रुपए में से किसके नोट है, पहले के पास 100 के नोट थे, दूसरे के पास विनोद के पास 200 के नोट है। तो 3000 रुपए में अगर 200 के नोट है तो आपको पता है इसके पास 15 नोट है। शुरुआत में इनके पास 20 और 15 नोट थे। ठीक है? कह रहा अमित अपने 5 नोट एक दोस्त को दे देता है तो अमित के नोटों की संख्या में से 5 माइनस करिए। विनोद को उसी मूल्य वर्ग के 10 और नोट मिले तो विनोद को कितने नोट मिल गए, 10। तो 20 5 में 5 गया, इसके 15 नोट बचे। रेशियो टू द, इसके 10 ऐड हो जाएंगे तो इसके हो जाएंगे 25 नोट। 15:25, 5 से काटेंगे 3:5 हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ऑप्शन आपका ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक की कहानी सभी को क्लियर है? आइए जरा देखते हैं एक और। ये सिमिलर क्वेश्चन है, नोट वाला ही है, तो ये आपका होमवर्क है। अगेन इसे आप करेंगे एंड इसे आप चैट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। इसका आंसर आप देंगे कहाँ पे, चैट बॉक्स। ध्यान रखिए आंसर जरूर करना है। ठीक है? ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, जरा इसे एक बार पढ़ें। कह रहा रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ सीमेंट टू दैट ऑफ सैंड नीडेड बाय अ बिल्डर for a mixture is 5:4. For a special project, he has increased the quantity of cement by 20% and decreased the quantity of sand by 10%. Find the ratio quantity of the cement to sand used in the special project. कह रहा है एक बिल्डर द्वारा मिश्रण के लिए आवश्यक सीमेंट और रेत की मात्रा का अनुपात, सीमेंट एंड सैंड का रेशियो 5:4 का दिया हुआ है। ठीक है? एक विशेष परियोजना के लिए सीमेंट की मात्रा 20% बढ़ानी और रेत की मात्रा 10% घटानी है। 20% बढ़ाना है यानी 20% 1/5, 10% 1/10। अगर 1/5 किसी का बढ़ाना है तो कितना हो जाएगा, 1 ऐड होगा और ये कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पे अगर आपको 1/10 माइनस करना है, क्या करना है, इसको घटाना है, तो 0.4 कम करेंगे और जैसे ही आपने 0.4 कम किया ये हो जाएगा 3.6। कैसे, दोनों तरफ भाग दीजिए, 1 यूनिट कैसे 6 बार 0.6 के बराबर हो जाएगी। यानी ये जो रेशियो अगर 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है 10:6 आएगा, यानी 5:3 का हमारा रेशियो आएगा।
किस रेशियो में अब अनुपात हो जाएगा मिलाने के बाद इस नई परियोजना में 5:3। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द सेशन।